हेलो, जय श्री माता जी। आई थिंक चालू करते हैं। मैं रुका था और कोई लास्ट मिनट ज्वाइन होगा देखने के लिए, बट दिस इज़ द राइट टाइम। आज ज़्यादा सीकर्स नहीं है, तो चाहो तो आप अनम्यूट करके अगर कुछ पूछना है बताना है तो बात कर सकते हैं। सो फील फ्री, सब कुछ इट ओपन है। तो पहले एक 10-15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटे तक हम लोग कुछ एक नए चीज़ों के बारे में सीख लेंगे या समझ लेंगे। स्पेशली आज का टॉपिक रहेगा पिंगला नाड़ी के ऊपर। एंड उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज एक्सपीरियंस और ध्यान, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डालने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक पहले 2-3 सत्र में हमने ऑलरेडी देखा है। अगर आप घर में है या जहाँ भी है, अगर आपके कोई दोस्त है, फैमिली मेंबर्स है, तो इट वुड बी ग्रेट आप सबको साथ मिला के बैठ सकें। एंड इवन तो पहले का थोड़ा बहुत डिस्कशन है, बट पहले मोमेंट से हम ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा माहौल बना के एक अच्छी जगह जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे अगले 1 घंटे के लिए, और आप शांति से ध्यान कर पाए, इस ऐसा एक माहौल हो सके उतना बना के हम चालू कर सकते हैं। लेट मी गेट दिस। तो सबसे पहले धरती माँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो अगर आप नीचे बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, या ऊपर बैठे हैं तो एटलीस्ट बॉडी का एक एक पार्ट धरती माँ से टच हो जाए, ऐसे कोशिश कीजिए, सो दैट हमारा कांटेक्ट रहेगा। एंड धरती माँ का हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद चाहिए इस ध्यान को अच्छी तरह एक्सपीरियंस करने के लिए। हाँ, और माता जी से प्रार्थना भी करते हैं, कृपया हमें संतुलन प्रदान करें। तो हम ढंग से ध्यान में भी करेंगे, बट एक इच्छा रखते हैं कि हमें एक संतुलन विचार मन में रहे, और हम लोग इसको ध्यान को एक्सपीरियंस कर पाए। दूसरी बात, हमारे चित्त, एक ही मिनट मेरा वीडियो ढंग से कर लेता हूँ। ओके। हाँ, और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, हमारा चित्त, हमारे चित्त को शांत करें, और आज के हमारे ध्यान में आने वाली किसी भी परेशानी को दूर करें। तो कुछ ना कुछ परेशानी आ ही जाती है, तो हम एक इच्छा करते हैं कि हमारा ध्यान शांति से हमें जो एक्सपीरियंस करना है उसको एक्सपीरियंस करके पूर्ण हो। आई थिंक पहला सत्र स्पेशली जो योगा डे के वक्त हुआ और उसके एक पहले हुआ था, वहाँ पे हमने ऑलरेडी हमारे सूक्ष्म शरीर के बारे में जान लिया था, और जिसमें हमें पता चला था कि राइट चैनल है जिसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, जो हमारी कार्य शक्ति है, और लेफ्ट चैनल जो हमारी इच्छा शक्ति है, जिसको ईडा नाड़ी बोलते हैं। और जो हम अभी संतुलन बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ होके इन इन नाड़ियों में असंतुलन आता है, और हमें जहाँ रहना चाहिए, जो बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी है या सेंटर चैनल है, जिससे हम संतुलन में रहते हैं या वर्तमान में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इतना हो नहीं पाता है। और उसकी वजह से जो हमें करना चाहिए, लाइक अभी यहाँ बैठ के हमें ध्यान करना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन ढंग से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर मन में बहुत कुछ चीजें चल रही है तो मुश्किल होता है। हमने उसके बाद कुंडलिनी माता के बारे में भी समझा उसके बाद वाले सेशन में, जहाँ पे ये हमारे नीचे वाले सैक्रन बोन में बैठती है, और उसका महत्व कब से रहती है, कैसे उठती है, कैसे महसूस होता है हमें, इसके बारे में हमने अच्छी तरह समझ लिया। आई थिंक बाय नाउ आपको ऑलरेडी थोड़े बहुत एहसास चालू हो गए होंगे हाथ के ऊपर या सर के ऊपर, जिससे आपको कुंडलिनी माता चढ़ने की अनुभूति होती है। तो ये हमारी हम सबकी माता है, हमारे शरीर में है, और एक भगवान का एक छोटा सा अंश हमारे में है, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। और जो पिछला सत्र था उसमें हमने ईडा नाड़ी के बारे में देखा, दैट इज
शुद्ध इच्छा, हमारी जो इच्छा शक्ति है उसके बारे में। और जब ये संतुलन में आती है और जब ये जैसे चाहिए वैसे उस स्थिति में रहती है, तो हमारे सारे डिजायर्स या इच्छाएं शुद्ध इच्छा होती है। हमें इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन बहुत कुछ इच्छाओं की हमको ज़रूरत नहीं रहती है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, परमानंद, ये बहुत ही डीप वर्ड है। मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एक दो लाइंस में, लेकिन होपफुली पिछले सेशन में हमने समझा होगा इसको। और अगर सिंपल सोचे तो परम सुख और परम आराम, इन दोनों की अनुभूति होती है। नाउ आज के सत्र में हम लोग दाई नाड़ी या पिंगला नाड़ी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने देखा हमारे लेफ्ट साइड के बारे में लास्ट टाइम देखा, आज हम राइट साइड के बारे में देखेंगे, दैट इज हमारी पिंगला नाड़ी। इसके भगवान कहे या जो इनको कंट्रोल करते हैं या इनका रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं, वो है हनुमान जी। सो आई थिंक उससे हमें बहुत कुछ इमेजिन हो सकता है कि उस उनकी इस नाड़ी के गुण क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर इन पॉइंट्स में देखें तो सबसे पहले गतिशीलता या क्रिया, जो रोज हम कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं, हमारी जिंदगी स्थगित नहीं है, क्रियाएं चलती रहती हैं। वो इस नाड़ी से बोल सकते हैं, या इस नाड़ी का इफेक्ट ही उनमें है, या इसके वजह से नाड़ी के ऊपर इफेक्ट आता है, ऐसे सोच सकते हैं हम। दूसरी बात, चेतना। ओके, रचनात्मकता। तो आई नो आजकल की जिंदगी में हमें बहुत कुछ ऑर्गेनाइज रखना पड़ता है, तो ये महत्वपूर्ण है। एंड अगर हम ढंग से कर ये ऑर्गेनाइज सोच रखते हैं तो जिंदगी अलग ही जा सकती है। जिम्मेदारी, हम सबको जिम्मेदारी है, उसको निडरता से हमको निभाना पड़ता है। और साहस, सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये गुण है इस नाड़ी के। लेकिन अगर इस नाड़ी में असंतुलन आ जाता है, असंतुलन आ जाता है, तो जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या जो महसूस हो सकता है हमारे हाथों के ऊपर और हमारे फिजिकल बॉडी पे, वो ये चीजें हैं। तो क्रिया बहुत ही जरूरी है, लेकिन कोई भी क्रिया अगर अतिशय हो जाती है तो ऑब्वियसली इस नाड़ी का थोड़ा हिलना, आई थिंक असंतुलन हो जाएगा। तो बहुत अधिक मानसिक या शारीरिक गतिविधि, ये जब बढ़ जाती है, इट कुड बी कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, या हमारा काम काम में एक पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए, लेकिन अगर हमने ज्यादा ही दे दिया तो वो हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है जो भी काम हम करते हैं, इट कुड बी एज सिंपल एज सुबह उठ के नाश्ता बनाना, तो या ड्राइविंग करना या ऑफिस में जाके कुछ अचीव करना, इन सब चीजों की वजह से हमें एक अहंकार आते जाता है। तो और पता भी नहीं चलता है कि हमारे अंदर ये अहंकार आ रहा है। तो जब ये बढ़ते जाता है तो इस नाड़ी में असंतुलन आएगा। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, तो ऑब्वियसली चाहिए, नथिंग रॉन्ग, महत्वाकांक्षी रहना चाहिए, लेकिन अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो थोड़ा राइट साइडेड हम पर्सनैलिटी बन जाते हैं। बहुत ज्यादा प्लानिंग, तो अगेन ऐसे नहीं कि कुछ प्लान नहीं होना चाहिए, कल सुबह कितने बजे उठना है वो तो हमें सोचना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कितने बजे, 10 सेकंड के बाद क्या होगा, 15 मिनट के बाद क्या होगा, अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बहुत 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 ये इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, लेकिन अगर बहुत हो गया तो खराब होता है, तो हमें संतुलन में रहना है। व्यक्तित्व बहुत ही रूखा और आक्रामक हो जाता है, तो थोड़ा ड्राइनेस आ जाता है, कुछ भावनाएं कम हो जाती है, और हम बहुत ही कुछ स्ट्रेट और डायरेक्ट हो जाते हैं, जो एक एक बार मुश्किल होता है नॉर्मल जिंदगी में। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली गुस्सा आता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, लेकिन आजू बाजू बहुत नहीं रहते, या हमें जैसे चाहिए वैसे चीजें नहीं होती है, छोटे छोटे चीजों से हमें गुस्सा आना चालू हो जाता है। बाह्य मस्तिष्क में अतिरिक्त दबाव बढ़ता है, तो यहाँ ऑब्वियसली दबाव बढ़ेगा। तो अभी जैसे हमें पता है यहाँ पे ये टर्न होती है, हाँ ये टर्न होती है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट में आएगा, और
सिंपल सा है सर दर्द, तो ये तो हमें पता है, और एक एक बार आपने देखा होगा सर दर्द एक ही साइड में होता है। तो उस अभी आप समझ सकते हो कि अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है, हमारा ईगो बढ़ रहा है, हमारी क्रिया बढ़ रही है, तो थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा शांत होना चाहिए। और एक थोड़े ट्रीटमेंट्स है या उपाय है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले ये। और बाएं मस्तिष्क में ये बोला मैंने चरम सीमा पर जाने से हृदय, अगेन जैसे बोला, बहुत 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 या एक्सट्रीम होता है, तो इसका प्रेशर हृदय पे भी आता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरों के जीवन पर हावी या बाधित करने वाले निर्णय और कार्य किए जाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, आक्रामकता या बहुत ही रूखा स्वभाव हो जाता है, तो उसकी वजह से हम सोचते नहीं कि मैंने ये किया तो आगे वाले को क्या लगेगा, किसी को बुरा होगा या नहीं होगा, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली अगर हम ज़्यादा राइट साइडेड हो जाते हैं या पिंगला नाड़ी में असंतुलन आता है, तो वो चैलेंज आता है। तो इसको संतुलित कैसे करें, सबसे महत्व, इसको संतुलित कैसे करें। ध्यान, तो अभी तक हम सब ने समझ लिया ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान में बैलेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है। सो ये हमें करना ही है। ओके, दैट इज बेसिक, इससे होगा। और जो हम संतुलन करते हैं, तो दाया हाथ गोद पर और बाया हाथ को आकाश की तरफ, ओके, आकाश की तरफ उठाए, और हमारे जो पिंगला नाड़ी है, इसमें से जो भी बाधा है, स्पेशली हीट, ज्यादा भविष्य कार्य के बारे में सोचना, इन सबको हम निकाल के आकाश तत्व में खींचने की गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं माता जी से, श्री माता जी से। शुद्ध चित्त के लिए अगेन प्रार्थना करना है हमें। तो बहुत कुछ चीजें यहाँ स्पॉन्टेनियस होती है, प्रार्थना से काम हो जाता है, हमें ध्यान रखना है सिर्फ। और एक थोड़े चीजें जो आने वाले सत्र में हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आता है जल क्रिया का उपचार, तो इसको डिस्कस करेंगे। हम सॉल्ट वाटर बोलते हैं, वो कैसे करना है उसका डिस्कशन होगा। मंत्रों का प्रयोग, तो एक मंत्र भी है इस नाड़ी के लिए, उसका भी डिस्कशन। लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि हनुमान जी इस नाड़ी के ओनर है, बोल सकता हूँ। एंड आई एम श्योर सबको पता होगा हनुमान चालीसा, तो अगर हनुमान चालीसा पता है, हम बोल सकते हैं, और राइट साइड ही क्लियर हो सकती है, एज वेल एज हनुमान जी हमको इसको संतुलन में रखने के लिए मदद कर सकते हैं। आइस पैक, अनदर ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे जल्दी ही। लेफ्ट साइड एनर्जी, अगेन एक यहाँ से एनर्जी लेके यहाँ डालना है, इसको भी बाद में देखते हैं, बट अभी के लिए इतना समझ लेंगे हम। अभी जो हमको ऑलरेडी पता है वो है ध्यान और बैलेंसिंग। ये दो चीजें अगर हम करें, और ऑफ कोर्स इच्छा, मन से इच्छा करें कि मेरी राइट साइडनेस कम हो जाए और मैं संतुलन में आऊँ, परफेक्ट, दैट्स इट। आज के सत्र में जो और एक महत्वपूर्ण चीज हम सीखेंगे वो है बंधन। इसको हम बंधन बोलते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम कुंडलिनी उठाते हैं, और उसके बाद हम शरीर के ऊपर ऐसे बंधन ले रहे हैं। तो एक वीडियो लगाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कैसे स्टेप्स है और कैसे लेना है। अगर आप कंफर्टेबल है तो अपना वीडियो चालू कर दीजिए, इसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद और 1-2 मिनट हम रुक के भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें दिखाई देगा, मेरे साथ और एक 2-3 सहयोगी है जो आपको देख सकते हैं, क्योंकि मैं सबको नहीं देख पाऊंगा। एंड देन हमें पता चलेगा कि हाँ, आप ढंग से ले रहे हैं कि कुछ और उसमें चेंजेस चाहिए। और आपको भी अगर कोई सवाल है, बंधन कैसे लेने हैं, इनमें कुछ डाउट्स है, तो प्लीज पूछिए। तो ये वीडियो देखते हैं और इसको समझने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। लेट मी प्ले दिस वीडियो। आज हम परम पूज्य श्री माता जी द्वारा कुंडलिनी की शक्ति कैसे चढ़ाई जाती है, बंधन कैसे लिए जाते हैं, और तत्पश्चात ध्यान की विधि देखेंगे। प्रथम हम ध्यान करने के पहले हमारा जो चित्त है वह हमारे अंदर स्थित रहने के लिए हम प्रथम इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो प्रथम हम दोनों हाथ जोड़ के परम पूज्य श्री माता जी से कहना जरूरी है, परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये ध्यान आप हमसे करवा लीजिए। हमारा आत्म साक्षात्कार
और शक्ति का जागरण की अनुभूति हमें करवा दीजिए। अब ये सारे प्रोसीजर करने के पहले प्रथम हम, आप जहां भी बैठे हैं, जमीन पे बैठे हो या कुर्सी पे बैठे हैं, आपके पैरों में कोई चप्पल शूज हो तो थोड़ी देर के लिए निकाल के रखें। आंखों पर कोई चश्मा या सर पे कोई टोपी हो तो उसे भी बाजू निकाल दीजिए। दोनों हथेली को ऐसे ओपन रखना बहुत जरूरी है। ऐसे या बंद या प्रणव मुद्रा वगैरह कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ये हाथ खुले रखने हैं। बैठते समय आराम से कंफर्टेबली बैठिए। ये जो कुछ हम प्रक्रिया करने वाले हैं पूर्णतः साइंटिफिक है, और हमारे सामने जो परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा है, उन्हीं के जरिए ये सारा हमारे अंदर घटित होता है, कार्यान्वित होता है। ये ध्यान में रखें। बताने वाले हम लोग सिर्फ माध्यम होते हैं। तो प्रथम हमारी जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाला हमारा लेफ्ट हैंड है। और राइट साइड की जो नाड़ी, वो हमारी क्रिया शक्ति है, भविष्य काल दर्शाती है, और उसका प्रतिनिधित्व हमारा राइट हैंड करता है। तो इच्छा शक्ति यानी लेफ्ट हैंड, क्रिया शक्ति राइट हैंड। तो प्रथम हम इच्छा शक्ति की मदद से, क्रिया शक्ति की गति से हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी नामक जो शक्ति है, जो हमारे ताल मध्य मूलाधार चक्र के ऊपर जो सैक्रम बोन है, रीढ़ की हड्डी, वहां पे स्थित है, उसी को हम चैनलाइज करेंगे और हमारे तालु भाग में उसे आने के लिए हम इच्छा पकड़ेंगे। तो प्रथम आपको क्या करना है देख लीजिए। आपका लेफ्ट हैंड आपके प्रथम चक्र मूलाधार के सामने रखिए। आपका राइट हैंड अंदर से बाहर जाना जरूरी है, हाथ के बराबर बाजू से, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे। ठीक है, ये देखिए, पीछे, ऊपर, आगे, नीचे। ये सिर्फ हम नीचे से शुरू करते हैं और आपका लेफ्ट हैंड स्टेबल रहेगा। लेफ्ट हैंड सिर्फ ऊपर नीचे होगा, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा 3 बार। लेकिन ये जाते वक्त राइट हैंड उसे ऐसा, आप उसे चैनलाइज करते करते ऊपर जाएंगे, ठीक है। और फिर तालु के ऊपर आने के बाद दोनों हाथों से एक छोटी सी गांठ मारनी है। ये हो गया फर्स्ट। दूसरी बार 2 बार, तीसरी बार 3 बार, ऐसे हम गांठ मारेंगे। तत्पश्चात हमारे राइट हैंड से जो भी शक्ति हमारे तालु में आई है, उसे हम दोनों तरफ लेके जाएंगे, इक्वल करेंगे, ताकि हमारे दोनों जो विचार है, भूतकाल के और भविष्य काल के, दोनों में संतुलन आ जाएगा और अभी इस वक्त वर्तमान में हम स्थित हो जाएंगे। तो वो भी प्रोसीजर कैसे करनी है देख लीजिए। राइट हैंड से हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है। मूलाधार नीचे से लेके तालु के ऊपर से होते हुए राइट साइड में आएंगे और राइट साइड से वापस लेते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। ये हो गया पहला। ऐसे हमें 7 बार करना होता है, क्योंकि 7 चक्र है और हमारे भौतिक में ये कवच मानना जरूरी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड मूलाधार चक्र के सामने, राइट हैंड से हम धीरे धीरे गोल घुमाना शुरू करते हैं। अब ऊपर तालु के ऊपर दोनों हाथ घुमा सकते हैं और एक गांठ मार सकते हैं। ये हुआ 1। वापिस एक बार करिए।
अब 2 गांठ मारनी, 2, वापिस एक बार मूलाधार नीचे से बीच वाले नाड़ी से हम हाथ को ऊपर लेके आएंगे। तालू के ऊपर अभी हम 3 गांठ मारेंगे, 1, 2, 3। अब हम हमारे भीतर सुरक्षा कवच तैयार करेंगे। अपना राइट हैंड लेफ्ट साइड से धीरे धीरे ऊपर आएगा, तालू के ऊपर से राइट साइड जाएगा, वापिस रिवर्स लेफ्ट आएगा। ये हो गया एक। ऐसे 7 बार करिए, शांति से करिए, समझते हुए करिए। जय श्री माता जी। अब हम ध्यान की विधि आरंभ करते हैं। उसके पहले जो स्टेप्स है वो एक बार आप आंख खुले रखे हुए देख लें, और फिर हम यही सारे स्टेप्स आंख बंद करके करेंगे। प्रथम हम हमारे दोनों विचारों को, दोनों नाड़ियों को संतुलन में लाने के लिए प्रथम हमारा राइट हैंड हम धरणी मां की ओर रखेंगे। कुर्सी पे बैठे हो तो राइट हैंड सिर्फ नीचे छोड़ देंगे, जमीन पे बैठे हो तो राइट हैंड जमीन पे रहेगा। तो इसमें होता क्या है, हमारे लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है, जो भूतकालीन नाड़ी है, हमें जो भी बीती हुए बातें याद आते हैं, जिसके कारण इमोशंस आ जाते हैं, डिप्रेशन आ सकता है, जिसे हम योगिक भाषा में तमोगुण कहा जाता है, वो जड़त्व होता है। और जड़त्व वाली हमेशा चीज ये ग्रेविटी की ओर जाती है, धरणी माता की ओर जाती है। इसीलिए हम धरणी माता का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हमारी ईड़ा नाड़ी की शुद्धि के लिए। उसके बाद में हमारा राइट हैंड गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कोहनी में मोड़ते हुए आकाश की ओर करेंगे। इसमें हमारे राइट साइड के भविष्य काल के, रजोगुण के, चंचलता के, अस्थिरता के, गुस्से के जो भी दोष है, अतिरिक्त गर्मी, अतिरिक्त उष्णता, जिसके कारण आदमी चंचल होता है, गुस्से वाला बनता है और भविष्य की चिंता उसे सताती है, ये जो दुर्गुण है, जो असंतुलन है राइट साइड का, ये हमारे राइट साइड से आकाश की ओर यानी इथर एलिमेंट में खींचता है। श्री माता जी ने इस प्रोसेस को वेंटिलेशन भी कहा है। जैसे कि घर में वेंटिलेशन होता है, 2 खिड़कियां होती है, एक से आता है, एक से निकल जाता है, वैसे ही एक हाथ हम ऐसे रखते हैं, दूसरे हाथ से जो अनावश्यक चीज है, जो हमारे नाड़ी को असंतुलन करती है, वो आकाश की ओर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसीलिए आपको थोड़ा डिटेल बताया। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको पॉसिबल है तो आपका वीडियो प्लीज शेयर कीजिए। मैं भी मेरा करूँगा एंड हम देख सकते हैं कि अ, आपको ये समझ में आ गया है क्या। एंड या अगर आपको कोई सवाल भी पूछना है कि ये कैसे करना है तो प्लीज़ पूछिए। हमारे मेरे साथ और एक 2-3 मेरे सहयोगी है, वो भी आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू दीप्तेश जी। और किसी को शेयर करना है प्लीज, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो वी नो यू आर डूइंग इट राइट। एंड
और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कंफर्टेबल है तो आपका वीडियो शेयर कर दीजिए, सो वी कैन, हमें पता चलेगा आपको ये क्रिया ढंग से पता चली है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन गुड, थैंक यू, थैंक यू। और अगर कोई शेयर नहीं करना चाहते और कोई सवाल है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो प्रैक्टिस कर लेंगे। एज यू नो नाउ, दाया हाथ, लेफ्ट हैंड जस्ट मूव होगा, थोड़ा और थोड़ा करते हैं, जस्ट मूव हो रहा है ऐसे। और राइट हैंड घूमेगा। और फर्स्ट नॉट ऊपर बांधा जाएगा। सिमिलरली सेकेंड टाइम, दूसरी बार। गुड, नाइस, ओके, नाइस, चलेगा। हाँ, थैंक यू। आई थिंक समझ में आ गया है। तो आ, कुछ सवाल है तो ऑब्वियसली पूछिए प्लीज, नो प्रॉब्लम। और हम विल कंटिन्यू विथ दी स्लाइड्स। तो ये था, एज यू सॉ, लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड पहली गार्ड, दूसरी गार्ड दूसरी बार में, और तीसरी गार्ड, और फाइनली हम लोग पूरी तरह से एनर्जी को लेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड। ऊपर है तो हाथ सहस्त्रार के ऊपर ऐसे आने दो, एंड देन इट गोज ऑल द वे, कम्स बैक एंड ड्रॉप्स हियर। दैट्स इट। तो थोड़े क्रिया में कम ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन ट्राई टू अंडर, जो हमें याद रखना है वो एक है कि हम कुंडलिनी को चढ़ा रहे हैं। अगर ढंग से परफेक्ट कर पाए तो दैट इज गुड, ओके। और दूसरी बात, हम बंधन ले रहे हैं। तो आई थिंक कोई सवाल है तो हम बाद में ऑब्वियसली पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। तो अब से हम ध्यान करेंगे अगले आधे घंटे के लिए एटलीस्ट। पता नहीं टाइम कितना हुआ है। ओके, परफेक्ट। हाँ, तो आधे घंटे के लिए हम ध्यान कर सकते हैं। और जो प्रोसेस है, आज का जो प्रोसेस है, चाहो तो आप रोज इस प्रोसेस को घर में करने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ पे भी स्टार्ट विथ कुंडलिनी उठाना और बंधन लेना, जो अभी हमने सीखा, ओके। दूसरी चीज संतुलन करना, लेफ्ट हैंड से जो भूमि तत्व, राइट हैंड से आकाश तत्व। तीसरी चीज, एक दो तीन स्टेप्स जो अब याद कर रहेंगे हम लोग, अगर याद रहा तो अच्छी है, नहीं तो भी इट्स ओके, बट संतुलन महत्वपूर्ण है, ओके। तीसरी चीज, अगर आपको पॉसिबल है, यूट्यूब हो कहीं से भी हो, आप कोई माता जी का टॉक सुन सकते हो, या सहयोगा म्यूजिक आप यूट्यूब पे ढूंढो तो मिल सकता है। ध्यान स्थिति में जाएंगे, सुन। और फाइनली, जब भी आपको लगता है, हाँ, इट कैन बी कम से कम 5 मिनट इज ग्रेट, 10 मिनट अच्छा है, और जितना कर सके उतना कर सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम ऑन दैट। एंड फाइनली बंधन लेंगे, और ध्यान की, आई वुड से, प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है। सो दिस इज इट। आई थिंक अभी चाहो तो आपके वीडियोस म्यूट बंद कर सकते हो आप। और अभी 2-3 सेशंस आपने किए तो स्टेप्स ऑलरेडी पता है आपको, तो उस तरह रख सकते हो। लेकिन एटलीस्ट जब माता जी बात कर रहे हैं तो ट्राई टू उनको देखने की कोशिश कीजिए, दैट वुड हेल्प। एंड हम पूरे मन को संतुलन में लाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर कुछ और आपको बैठने की जगह वगैरह ढंग से कर लेनी है तो प्लीज डू इट, सो दैट यू कैन get in a good meditation setup। And ये माता जी के वर्ड इंग्लिश में है, लेकिन प्रोसेस तो हम सबको समझ में आ गया है। लेट्स स्टार्ट। तो अब से हम ध्यान में जाएंगे। Let us put ourselves into bandhan after raising our kundalini. Raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. One. Again. Sit straight. Take it up on your head. Two.
3. Now a bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. अभी हम संतुलन करेंगे। दाएं नाड़ी के दाएं बाजू का पहला करते हैं। तो दायां हाथ माता जी के, श्री माता जी के तरफ, और राइट हैंड ऑन द फ्लोर। और अगर आप चेयर पे बैठे हो तो जस्ट नीचे छोड़िए। भैया, this is the second slide. You can go previous. Oh yeah, sorry, yeah. Okay, that's okay. Now बाएं नाड़ी का संतुलन करते हैं। लेफ्ट हैंड माता जी की तरफ और राइट हैंड ऑन मदर अर्थ। श्री माता जी, कृपया मेरे बाई नाड़ी को शुद्ध और संतुलित कीजिए। आप मन से कह सकते हैं, कितने बार भी कह सकते हैं। और हमारे जो भूतकाल के विचार हैं वो सारे भूमि तत्व में चले जाएंगे। श्री माता जी, कृपया मेरी बाई नाड़ी के सभी नकारात्मकता को धरती माँ में विलीन कर दीजिए। हमारा ध्यान दाएं हाथ के ऊपर, सर के ऊपर, दाएं साइड में क्या हो रहा है वो सोच सकते हैं। थोड़े सेकंड्स में हमारे सारे भूतकाल के विचार चले जाएंगे। अभी जो आज का विषय था पिंगला नाड़ी, जिसको हमने ढंग से समझा है, उसके असंतुलन होने के कारण देखे, तो इन कारणों को निकाल दे और हमें संतुलन मिले और सारे आकाश तत्व में खींचे जाएं, इसकी हम रिक्वेस्ट करेंगे। श्री माता जी, कृपया मेरी दाई नाड़ी को शुद्ध और संतुलित कीजिए। हमारे भविष्य काल के सारे विचार चले जाएंगे, हमारा अहंकार चला जाएगा। श्री माता जी, कृपया मेरी दाई नाड़ी की सभी नकारात्मकता को आकाश में विलीन कर दीजिए। ध्यान दोनों हाथों के ऊपर, सर के ऊपर जो हो रहा है और शरीर के अंदर सारे भविष्य काल के विचार चले जाएंगे और हमारी पिंगला नाड़ी शांत हो जाएगी।
एक्सेस गर्मी सब आकाश तत्व में चली जाएगी। दिल से श्री माता जी से ये इच्छा करते हैं। और श्री माता जी कृपया हम सबकी पिंगला नाड़ी शांत कीजिए, इसको संतुलन में लेके आइए प्लीज। जैसे ही ये हो जाता है, कैसे हमें रिक्वेस्ट करते हैं, श्री माता जी कृपया हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करें। श्री माता जी कृपया हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करें। ध्यान सर के ऊपर, सहस्त्रार पे, और दोनों हाथों के ऊपर। श्री माता जी कृपया हमें पूर्ण संतुलन प्रदान करें। जैसे ये होता है हमारा राइट हैंड गर्दन के पीछे, और श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। हम सब शुद्ध आत्मा है, तो जो भी हम इस बॉडी में गलतियाँ करी है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, इन सबको माफ कर दीजिए। श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। कितने बार भी कह सकती है, मन से कहिए, भावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ। यही हाथ सर के आगे। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, मैंने अपने आप को भी क्षमा किया। बहुत सारे विचार किसी ना किसी व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, या किसी इंसिडेंट के साथ, या किसी घटना के साथ, और वहाँ हमें सोच में रहता है कि उसने गलत किया, मैंने गलत किया, या गुस्सा रहता है किसी के ऊपर। तो सबको माफ़ कर दीजिए, और खुद को भी माफ़ करना है। मन से हम सबको माफ़ करते हैं। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, मैंने अपने आप को भी क्षमा किया। थोड़ा सर नीचे कर सकते हैं और क्षमा कर दीजिए सबको प्लीज। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी मैंने अपने आप को भी क्षमा किया।
हाथ सर के ऊपर और श्री माता जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको आत्म साक्षात्कार दें, हमें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हो या स्थापन हो और हमारी कुंडलिनी जागरण के एहसास हो। श्री माता जी 7 बार करना है, स्किन हिलने दो एंड देन फील इट। श्री माता जी कृपया मेरा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। श्री माता जी कृपया मेरा आत्म साक्षात्कार दृढ़ कीजिए। 7 बार। और हाथ चाहो तो थोड़ा ऊपर लेके जाके सर से कुछ बाहर आ रहा है क्या देखने की कोशिश कीजिए। चाहो तो हाथ आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। दोनों हाथों से ट्राई कर सकते हो, लेफ्ट हैंड से भी। दोनों हाथ स्लोली हमारे पाँव के ऊपर ला सकते हैं और ध्यान वहीं सर के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों पे रखेंगे, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर रखेंगे और श्री माता जी की अमृतवाणी सुनते हैं। जैसे हमने समझा कि आज पिंगला नाड़ी के बारे में सुना हमने और हनुमान जी इसके देवता है। इनके गुणों के बारे में और थोड़ा समझेंगे जिससे पता चलेगा। आज हम लोग ये हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। हनुमान जी के बारे में क्या कहें कि वो जितने शक्तिमान थे, जितने गुणवान थे, उतने ही वो श्रद्धामय और भक्तिमय। अधिकतर मनुष्य जो बहुत बलवान हो जाता है और जिसके पास शक्ति आ जाती है, जिसे हम लोग कहें कि राइट साइडेड हो जाता है और वो अपने को इतना ऊंचा समझता है कि अपने आगे किसी को भी नहीं मानता। पर हनुमान जी एक विशेष देवता, एक विशेष गुणधारी देवता कि जितने वो बलवान थे, जितने वो शक्तिशाली थे, उतने ही उनकी भक्ति, शक्ति के संतुलन में जितनी शक्ति थी उतनी ही उनके अंदर भक्ति थी। ये संतुलन उन्होंने किस प्रकार पाला
और उसमें रहे, ये एक बड़ी समझने की बात है। जब हम सहयोग में पार हो जाते हैं और सहयोग में हमारे पास अनेक शक्तियां आ जाती, उसी के साथ में हमें संतुलन दिया जाता। हम प्यार करते हैं और प्यार के सहारे, प्यार की शक्ति के सहारे हम अपने कार्य में रत रहते हैं, वो कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार श्री हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके अंदर दैवी शक्तियां, उनके अंदर नवधा शक्तियां थी, जिसे कहते हैं गरिमा, लघुमा। वो चाहे जितना बड़ा हो सकते थे, चाहे जितना छोटा हो सकते थे, अणिमा, छोटे, बिल्कुल बिल्कुल बारीक हो सकते थे। ये सारी शक्तियां उन्होंने अपनी भक्ति से पाई। इसका मतलब है कि भक्ति और शक्ति दोनों एक ही चीज। जिसके अंदर शक्ति है और उसके अंदर भक्ति नहीं तो वो तो राक्षस हो जाता है, और जिसके अंदर भक्ति है किंतु शक्ति नहीं, वो पागल हो जाता है। दोनों के बीच में जो मध्य मार्ग में इस चीज को पाता है, जिसे आप शक्ति कहिए चाहे भक्ति कहिए, उसके शरीर का अंग अंग उसी से बना रहता है। इस उसकी विशेषता के कारण आज बजरंगबली को हम देश विदेश में भी उनकी बहुत अर्चना करते हैं। मुझे आश्चर्य लगता है कि प्रदेश के जो छोटे लड़के हैं, बच्चे हैं, जब वो कोई सा भी चित्र बनाते हैं तो पहले हनुमान जी का ही चित्र बनाते हैं। फिर दूसरी उनकी विशेष बात कि वो अर्ध मनुष्य थे और अर्ध वानर थे, माने पशु और मानव का बड़ा अच्छा मिश्रण था। तो हमारे अंदर जो कुछ भी हमने अपने उत्क्रांति में, अपने एवोल्यूशन में पीछे छोड़ा है, उसमें की जो प्रेम और उसमें की जो आसक्ति थी, वो उन्होंने अपने साथ ले ली थी। जैसे कि आप देखते हैं कि गुरुओं का जो मार्ग माना जाता है, जिसमें के गुरु के कौन से प्राणी उनके सेवक माने जाते हैं, सो कुत्ते को मानते हैं। कुत्ते में वो विशेषता है कि गुरु के जैसे एक साधक पूर्णतया समर्पित होता है और गुरु के सिवा उसका और कोई मालिक नहीं होता, कोई और उसका विचार नहीं होता। हर समय वो अपनी जान लगा देता है अपने मालिक के लिए। इसी प्रकार एक समझना चाहिए कि एक प्राणी जो कि उत्क्रांति में बढ़ा हुआ है, जब वो मनुष्य के सानिध्य में आता है तो वो क्या सीखता है? परम भक्ति। इसका मतलब है भक्ति हमारे अंदर जन्मतः बनी हो, पूर्णतया पहले ही से हमारे अंदर भक्ति का बीज बोया। जब हम लोग इस दशा में नहीं थे, मानव दशा में नहीं थे, तब हमारे अंदर भक्ति का उद्भव बहुत हुआ।
भक्ति बुरी बुरी तरह से हमारे अंदर समा गई। आप किसी भी जानवर को ले लीजिए, उससे आप स्नेह लें, जरा सा स्नेह दें, जरा सा प्यार दें, वो इस तरह से आपसे निकट हो जाता है, इस तरह आपको मानता है और इस तरह आपसे प्यार करता है। घोड़े की भी बात आपने सुनी होगी कि घोड़े जो है वो अपना सवार जब गिर जाता है या वो मरने को होता है तो उसके ऊपर छा जाता है। इसी प्रकार अनेक हाथियों के बारे में बताया कि ये हाथियों की निष्ठा भी कमाल की और वो अपने मालिक को कभी कोई तकलीफ नहीं देते और अगर उनपे उनके मालिक पे अगर कोई शेर या कोई ऐसा जानवर आक्रमण करे तो हाथी उससे लड़ते लड़ते मर जाएगा पर अपने मालिक को हाथ नहीं लगाने। ये जो रिश्ता एक मालिक का और ऐसे ऊंचे पहुंचे हुए जानवरों का है, ये रिश्ता हमारे अंदर भी स्थित है, पहले इसे बंधाओ और इस रिश्ते के साथ वो शक्ति भी हमको मिलती है। जैसे मैंने बताया कि हाथी लड़ते लड़ते मर जाएगा, वो लड़ने की शक्ति भी हाथी के अंदर इसलिए आए कि उसके अंदर वो प्यार और भक्ति है। एक 2-3 मिनट ध्यान करते हैं।
स्लोली आंखें खोल सकते हैं। और आई नो मेडिटेशन अच्छा है, हम और करना चाहेंगे, बट इस सत्र को हमें स्लोली बंद करना पड़ेगा। इसलिए एक इस प्रोसेस में ध्यान होने के बाद हम और एक बार बंधन लेते हैं, और यही माता जी की वीडियो के साथ हम ले सकते हैं अभी। Let us put ourselves into bandhan after raising our kundalini. Raise. Attention on your Sahasrara. Don't close your eyes. Push back your head. 1. Again. Sit straight. Take it up on your head. 2. 3. Now a bandhan. 1, 2. Do it properly, systematically. 3. All of us should do properly. 3. 4. 5. Try to wait as I'm doing. 6. 7. तो आज जैसे हमने देखा, इसी को आप चाहो तो रोज आपका ध्यान का प्रोसेस कर सकते हैं। एंड कुंडलिनी माता को चढ़ाना है, बंधन लेना है, नाड़ियों का संतुलन, ध्यान, हो सके तो संगीत या माता जी की वाणी, एंड जैसे हो जाता है बंधन फिर से। तो हम हो सके तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट सुबह, शाम को 5-10 मिनट, और जैसे आपको कंफर्टेबल लगेगा आप टाइम बढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर आप ध्यान में जैसे जाते हो टाइम पता नहीं चलता है, अम, लंबा जा सकता है। दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो आई थिंक आज के लिए हम जो करने वाले तो यही था। अगर आपको कोई सवाल है